अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अमरीकी चैनल CNN का पाकिस्तान की शानदार सिफारतकारी का एतराफ़। CNN के मुताबिक पाकिस्तान की अस्करी सिफारती हिकमत अमली ने आलमी सतह पर मुल्क का वक़ार बुलंद कर दिया है। पहलगाम फौज ब्लैक यार्ड में भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश भी पाकिस्तान ने मौसर तौर पर नाकाम बना दी। आलमी नशियाती इदारे पर जारी तजियाती रिपोर्ट में तजियाकार फरीद ज़िक्रिया का कहना था कि मिस्र कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। पहले दौरे हुकूमत में भारतीय वज़ीर आज़म के करीब समझे जाने वाले ट्रंप अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गर्विदा हैं। CNN के मुताबिक अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मौशी ताउन भी बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर डिवीजन इस्लाहती पैकेज पर जायज़ा इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि सनत और ज़राअत के शोबे के लिए पावर डिवीजन इस्लाहती सिफारिशात तैयार करे। सनती पैदावार बढ़ाने के लिए जामे मौसर पॉलिसी तश्कील दी जाए। सनतकारों सरमायाकारों को सहूलत फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। बिजली के पैदावार के ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए, जबकि बिजली के मौसर इस्तेमाल से सनती ज़रई पैदावार में इजाफा मुमकिन है। पावर डिवीजन ने वज़ीर आज़म को बिजली की पैदावार और इस्लाहती पैकेज पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब के दौरान हुकूमती कारकर्दगी काबिल फ़ख्र करार दे दी और काड़ा में खिताब के दौरान मुसीबत के दौर में मिसाली इक़दामात का जिक्र किया। कहा, अपनी मदद आपके तहत मसाइल पर काबू पाया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। हुकूमत का पैसा पंजाब के अवाम के काम ना आए तो किस काम का। मेरी मौजूदगी में पंजाब के अवाम को कोई मैली आँख से नहीं देख सकता। वादा करती हूँ अवाम से किए तमाम वादे वफा करूँगी। इतना बड़ा सैलाब आया, उसी तरह की तारीखी खिदमत पंजाब हुकूमत ने अपने अवाम की। पंजाब का जो पैसा है, पंजाब के पास जो ख़जाना है, वो सब आपकी अमानत है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि पंजाब वो सूबा, पहला सूबा बन गया जिसने न सिर्फ इंसानी जान बचाई बल्कि आपके माल मवेशी डंगर की जान भी बचाई। तो ये कोई एहसान नहीं है आपके ऊपर, ये आपका कर्ज था मुझ पर, ये आपका हक था जो आपको मिला, इससे भी ज्यादा मिलना चाहिए था। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है पंजाब हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसे से किया। जो इवैक्यूएशन का ऑपरेशन था अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसे से किया। अब जो हम ये तकरीबन 100 अरब रुपया देने जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पंजाब ने अपने वसाइल से किया है, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। ये बाहर की दुनिया की बैरून मुल्क के सामने, दुनिया के सामने मैंने हाथ नहीं फैलाए। मैंने ये सोचा कि पहले मेरे पास जो वसाइल है, पंजाब के अवाम की अमानत है, पहले मैं वो उनके कदमों में रखूं। और वो पैसा जो पंजाब के पास है, अगर वो पंजाब की अवाम के काम नहीं आया तो उस पैसे का मैंने और क्या करना है। मैंने आपके लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, मैंने पंजाब के अवाम की इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखा। और जब तक आपकी बहन और बेटी वजीर आला इंशाअल्लाह ताला आपको कोई मैली आंख से देख भी नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत हुई है। दौरान समाअत जस्टिस अफगान अकरम शेख ने रिमार्क दिए कि कहा कि तरमीम ने दस्तूर को हिलाकर रख दिया, ये रियासत का एक इज़ू तोड़ गई है। जस्टिस मंदोखेल ने मजीद कहा कि अगर कहा जाए कि फुल कोर्ट में बैठें तो हम आईनी बेंच की टोपी उतार कर दूसरी पहन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। ख्वाहिश ये कि 26वीं तरमीम को मतनाज़ा कर दें। तरीका ये कि कोई कानूनी रास्ता भी नहीं दिखा रहे। ऐसा लग है रहा अनोखा लाडला खेलन को चांद मांगे। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक जस्टिस अफगान ने सीनियर वकील शेख अकरम से ताबड़तोड़ सवालात कर डाले। जस्टिस अमीन ने मकालमा किया, ये न कहें कि तरमीम मतनाज़ा है। अकरम शेख ने कहा, अर्ज ये है कि इस तरमीम ने रियासत का एक अजूद तोड़ कर रख दिया है। 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए। मफादात के टकराव का मामला जजेस पर छोड़ता हूँ। उम्मीद है कि अल्लाह जजेस को हिम्मत देगा। जस्टिस मंदोखेल ने कहा, अगर कहा जाए कि फुल कोर्ट में बैठें तो हम आईनी बेंच की टोपी उतार कर दूसरी पहन लेंगे। जस्टिस शाहिद ने इस्तफसार किया, कौन से जजेस हैं जो 26वीं तरमीम से मुतासिरा नहीं और ये केस सुनेंगे। अकरम शेख ने ये कहकर बात समेट ली कि अगर किसी जज के ज़मीर में खलिश या मलामत हो तो वो ना सुने। मैं चाहता हूँ मेरी अदालत पर कोई हर्फ न आए। खित्ते के अमन की खातिर दहशतगर्दी से मिलकर निपटना होगा। इस मामले पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इत्तफाक राय पाया जाता है। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर दिफा ने अल जज़ीरा का इंटरव्यू में किया। ख्वाजा आसिफ ने अमन मुआहदे में किरदार पर अमीर कतर और तुर्क सदर को सराहा। कहा, यह मुआहदा
बुनियादी तौर पर कतर और तुर्की की सालिसी से हुआ। मुआहदे की तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए एक और इजलास आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में होगा। अफगान वज़ीर दिफा ने तस्लीम किया कि दहशत गर्दी ही हमारे ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है, जिसे अब काबू में लाया जाएगा। उम्मीद है अब दो तरफ़ा ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि मार्का हक के बाद मार्का तरक्की के लिए मिलकर किरदार अदा करना होगा। नारोवाल में सड़क की तामीर के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की मईशत की बहाली के चर्चे हैं। बानी PTI की गलत पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहानत पर था। नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए कोशां है। मुल्क इंतहा पसंदी और फसाद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मेरे भाइयों और बहनों, जैसे हमने मार्का हक जीता है, इसी तरह अब हमने मार्का तरक्की जीतना है। वफाकी हुकूमत ने भी इसी तरह रेस्क्यू 1122 की सूरत में पाकिस्तान की मईशत को, जो 2022 में हमें खून में लथपथ सड़क के किनारे गिरी हुई मिली थी और दुनिया में इस बात पर शर्तें लग रही थी कि कितने हफ्तों में पाकिस्तान दिवालिया होगा, तो वजीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हमने पाकिस्तान की मईशत के लिए भी रेस्क्यू 1122 बनकर उस मईशत को संभाला, उसको इमरजेंसी सर्विस दी और आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में इस बात के चर्चे हो रहे हैं कि 2 सालों के अंदर किसी मुल्क ने अपनी मईशत को तबाही से बहाली तक इतना मुख्तसर मुद्दत में इतना कामयाब सफर नहीं किया जितना पाकिस्तान ने किया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने मुसलसल अदम पेशी पर बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अलीमा खान समेत 11 मुल्ज़िमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने की। अलीमा खान के अलावा मुकदमे में नामजद 10 मुल्ज़िमान अदालत पेश हुए, जबकि इस्तग़ासा के 5 गवाहान भी मुकदमे समेत आला अदालत में पेश हुए। अदालत ने अलीमा खान की अदम हाज़िरी पर तीसरी मरतबा नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अलीमा खान के ज़ामिन उमर शरीफ के भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया है कि अलीमा खान को गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर को पेश करे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान के ज़ामिन की जायदाद के दस्तावेज़ात की तस्दीक के लिए DC रावलपिंडी को हिदायत जारी कर दी हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा कर दिया है। आज मायूसी के बजाय उम्मीद की बातें होने लगी हैं। मुल्क अब माशी बेहतरी की जानिब गामजन है। कसूर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सालाना इजलास से खिताब में मलिक अहमद खान ने कहा कि वज़ीर आज़म दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दुश्मन को खबरदार किया कि किसी भी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कि इस हुकूमत के आने के बाद वो जो एक गैर यकीनी सूरत हाल थी कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह आज नहीं है। आज लोग उम्मीद की बात कर रहे हैं, आज लोगों को तवक्को है, आज लोग इस नज़र के साथ देख रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम तो आ गया और मुआशी बेहतरी की कोशिशें कैसे की जाएंगी। अगर कोई मेरी सालमियत पर बुरी नज़र उठाएगा, देखेगा खौफ इस नज़र से कि मैं इनको नीचा दिखा कर जाऊं, तो फिर अपनी अपनी सॉवरेनिटी की खातिर लोग लड़ते हैं। सदियों की तारीख का सबक तो यही है। अच्छी अचानक बदअमनी की जद में आ गया। 1 घंटे के दौरान फायरिंग के 3 वाक़यात पेश आए। नागन चरंगी पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मक़तूलीन की शनाख्त अबू बकर और शाह अहमद के नाम से हुई है। दोनों अफराद इतर, जयनमाज, तस्बीह समेत दीगर अशिया फ़रोख्त करते थे। और दूसरी जानिब पुलिस के मुताबिक हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार थे जिन्होंने हेलमेट से चेहरा छुपाया हुआ था। वाक़या बज़ाहिर टारगेट किलिंग करार दिया जा रहा है। दूसरा वाक़या नाज़िमाबाद 3 नंबर में पेश आया जिसमें एक शख्स ज़ख्मी हुआ। मंगूपीर में भी गोली लगने से एक शख्स ज़ख्मी हो गया। गैर कानूनी कॉल सेंटर और मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुल्ज़िम अरमा खान के खिलाफ FIA तफ्तीशी अफसर मुकदमे का चालान पेश करने में नाकाम रहे, जिस पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार कर दिया है। कहा कि गुज़िश्ता कई समातों से मोहलत दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अब तक चालान पेश नहीं किया जा सका। खबरदार किया गया कि तफ्तीशी अफसर ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना किया तो कार्रवाई की जाएगी, जबकि अदालत ने तफ्तीशी अफसर को मुकदमे का चालान पेश करने का हुक्म दे दिया।
एयरपोर्ट के करीब गैर मुल्कियों पर खुदकुश हमला केस में गिरफ्तार मुलजिमा गुलनिसा की दरख्वास्त जमानत की समाअत से हाई कोर्ट में हुई है, जबकि मुलजिमा के वकील शौकत हयात एडवोकेट अदालत में पेश हुए। उन्होंने मुलजिमा पर आए तमाम इल्जामात बेबुनियाद करार दिए हैं। कहा कि मुलजिमा का खुदकुश हमलावर या फिर दीगर मुलजिमान से ताल्लुक साबित नहीं हुआ। FIR में मुलजिमा का नाम या फिर हुलिया वाज़े नहीं किया गया। मुलजिमा का BLA से कोई ताल्लुक नहीं। अदालत ने इस्तफसार किया कि इस केस में पहले भी किसी मुलजिम की जमानत हुई है, जिस पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने जवाब दिया कि एक मुलजिम बिलाल की जमानत हुई है, जबकि मुलजिम सईद की जमानत मुस्तरद हुई। अदालत ने दरख्वास्त जमानत की मजीद समाअत 27 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी। कराची में दरख्तों की कटाई के मामले पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। शारा फैसल पर पेश आए वाक़ई के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर DG पार्क्स अदालत में पेश हुए। आज ही तफसीली जवाब जमा करा रहे हैं। सरकारी वकील ने कहा अदालती वक्त के दौरान तहरीरी जवाब जमा कराया जाए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा शारा फैसल के दोनों जानिब दरख्तों के बेदरे कटाई की जा रही है। अदालती अहकामात के मुताबिक दरख्तों की कटाई सेशन जज की इजाज़त के बगैर मुमकिन नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने मजीद समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद से मुताल्लिक़ केस की समाअत हुई है। अदालत ने शारा फैसल से लापता वक़ारुर रहमान की बाज़ियाबी से मुताल्लिक़ दरख्वास्त लापता अफराद के हुए मिशन अरसाल कर दी। सैफुल इस्लाम एडवोकेट ने कहा कि वक़ारुर रहमान 2016 से लापता हैं, कोई पेशरफ नहीं हुई। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि अब तक की पेशरफ से दरख्वास्त गुजार को आगाह किया जाए। असम्बली की कायमा कमेटी बराए तिजारत के इजलास में 2 साल में दरामदात के अदाद-ओ-शुमार में $11 अरब तजाद का मामला है। वज़ारत तिजारत के हुक्काम ने वजाहत दी कि दरामदात का डेटा 3 मुख्तलिफ इदारे इकट्ठा करते हैं। इदारे शुमारियात और साथ ही साथ पेरोल और पाकिस्तान सिंगल विंडो से डेटा कलेक्शन हो रही है। चीफ शुमारियात ब्यूरो ने कमेटी को ब्रीफिंग में बताया कि इदारे शुमारियात माजी में सिर्फ पेरोल से डेटा हासिल करता था, ताहम इसका दायरा महदूद होने के बायस अब सूबाई इदारों से भी मालूमात ली जा रही है। उन्होंने बताया कि FBR के 2 इदारों पर और पाकिस्तान सिंगल विंडो के डेटा में फ़र्क के बायस ये तजाद सामने आया है। मुल्क की मईशत से मुताल्लिक अच्छी खबर आ गई है। करंट अकाउंट खसारे से सरप्लस में आ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान का करंट अकाउंट सितंबर में $110 बिलियन सरप्लस रहा, जबकि अगस्त में करंट अकाउंट $32 करोड़ 50 लाख खसारे में था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स 2436 पॉइंट इजाफे के साथ 1,66,242 पॉइंट पर बंद हुआ। मार्केट 2 अहम नफसियाती हदें बहाल हो गई हैं, जबकि कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,66,421 पॉइंट की बुलंद तरीन सतह तक पहुंचा। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के खारजा मामलात में मुस्बत पेशरफ पर सरमायाकारों का एक बार फिर एतमाद बहाल हो चुका है। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। आप देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।